कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो सीटेट ईवीएस में पेपर 1 में बार बार पूछा जाता है। जैसे लंगूर के बारे में, कुत्ता के बारे में, सांप के बारे में और पक्षी सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूं। तो लंगूर के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। कहने का मतलब हुआ लंगूर अपने साथी को, अगर जंगल में कोई शेर आ रहा है किसी जानवर का शिकार करने के लिए, तो अपने साथी को चौकन्ना कर देता है, क्योंकि वह पेड़ के ऊंचे डाल पर बैठा रहता है, इसीलिए उसको पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग कुत्ता के बारे में हम लोग समझते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कहने का मतलब हुआ, जिस तरह बाघ अपना मल मूत्र के विसर्जन से पता कर लेता है कि उसके आसपास कोई बाहर का शेर या बाघ आया हुआ है, उसी प्रकार कुत्ता का भी अपना गली जगह बटा हुआ रहता है, जिसमें बाहर का कुत्ता अगर आता है उसके मल मूत्र से भी पता चल जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, छिपकली के भी छोटे छेद कान होते हैं। यानी छिपकली में भी छोटे छोटे छेद कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जिस तरह लंगूर भी अपना दोस्त को बताता है कि खतरा आने वाला है, उसी प्रकार मछलियां भी खतरों की जो चेतावनी है एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। यानी डॉल्फिन के बारे में अगर बताया जाए, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। इसके अगला टर्म अगर हम लोग देखें, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। कहने का मतलब हुआ, गिलहरी के दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक, और इसलिए वह दांतों से काटते और कुतरते रहने के कारण उसका दांत क्या होते हैं, घिस जाते हैं और बढ़ नहीं पाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। यानी बिल्ली का दांत कैसा होता है दोस्त, नुकीला होता है, जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, गाय का जो आगे का जो दांत होता है पत्तों को क्या करता है, काटने के लिए, क्योंकि चौड़ा होता है और थोड़ा सा चौड़ा भी होता है, थोड़ा नुकीला जैसा भी होता है। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए काम करते हैं। यानी आगे का दांत काटने के लिए और पीछे का दांत चबाने के लिए होता है। आगे हम लोग देखते हैं, सांप के बारे में पढ़ते हैं। सांप के बारे में हम लोग मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं जो सीटेट के ईवीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे
हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 1 नंबर में नाम है नाग, दूसरा नंबर में करेत, तीसरा दुबैया, चौथा अफाई। यानी 4 प्रकार का जहरीला सांप पाया जाता है, जिनका नाम इस प्रकार है नाग, करेत, दुबैया तथा अफाई। इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्त। जब सांप किसी को काटता है, उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब सांप किसी को डसता है, जहरीला सांप, तो उसका जो 2 खोखला जो जहर वाले जो दांत होते हैं, उससे क्या होता है? शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांपों के जहर से बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांप के जहर से जो दवाई बनाता है, उसका नाम क्या है? सीरम नाम है। क्या नाम है? सीरम। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि निगल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांप अपने शिकार को चबा के खाते हैं या निगल जाते हैं? तो पूरा निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? सांप जो होता है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन वो जानते कैसे सुनते हैं? क्योंकि वो जब कंपन होता है तब वो सुन पाते हैं। उसके बाद सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में जैसे सांप जैसी मुद्राएं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो सांप को जो पालते हैं, पोसते हैं, रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या हुआ? सांप चूहा को खा जाता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ठीक है, यानी उसके कंपन से सांप नाच करता है। आगे हम लोग देखिए, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में मशहूर थे। यानी कालबेलिया जाति जो सांप को जो पालने वाला होता है, उसमें से रोशन नाथ नाम का जो आदमी था, वो बहुत ही मशहूर था। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। आगे का कंसेप्ट फिर आगे देंगे, आगे वाला वीडियो में होगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो इसी तरह का आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।